और अब देखिए बिजली संकट, सियासी करंट। यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट गहराया हुआ है। कई जिलों में भारी भरकम कटौती हो रही है। लो वोल्टेज, लोकल फॉल्ट से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। उधर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सरकार कह रही है कि बिजली पूरी दी जा रही है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोर्चा खोल दिया है। अब कहा कि 27 के चुनाव में जनता बीजेपी को धो पटक कर सुखा देगी। भीषण गर्मी है भाई, संकट में बिजली सप्लाई। पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। मैंने स्वयं भी इसकी समीक्षा बैठक ली है, लेकिन केवल ये जिम्मेदारी पावर कॉर्पोरेशन की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कॉर्पोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना करने में उनका सहयोग करें। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पावर स्टेशन पर ही लोड शेडिंग से शटडाउन हो रहा है, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। लेकिन सरकार और प्रशासन जनता को राहत देने की पूरी कोशिश कर रही, मगर भीषण गर्मी के बीच यूपी के कई जिलों में बिजली नहीं आने से लोग बेहाल हो गए। सीएम की समीक्षा बैठक और सख्त निर्देशों के बावजूद जमीनी तस्वीर दावों से अलग दिखाई दे रही। बिजली संकट कितना गंभीर हो गया है, उसकी ये तस्वीर चौंकाने वाली। बलिया के मनियर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बिजली नहीं होने की वजह से मोबाइल की टॉर्च जलाकर मरीज का इलाज किए जाने का वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में एक्सीडेंट में घायल मरीज का इलाज टॉर्च की रोशनी में होता दिखाई दे रहा है। तीमारदार मरीज पर पंखा झल रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ तो बवाल मच गया। प्रशासन ने मामले पर कहा कि बिजली नहीं थी, लेकिन जनरेटर की व्यवस्था अस्पताल में थी, लेकिन समय पर चालू नहीं हो सका। जांच कमेटी बनाने का भरोसा दिया। जनरेटर में तेल वगैरह था, टेक्निकल फॉल्ट से जनरेटर स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, उसी टाइम लाइन कटी थी। कोई और व्यवस्था हो उसी समय वो मरीज आ गए, तो थोड़ी सी उनके हिसाब से ये टेक्निकल इशू के कारण ये क्षणिक प्रॉब्लम आई। उस समय के लिए 5-10 मिनट के लिए ये समस्या आई और उनको हमने लेटर इशू किया है कि इस पूरे प्रकरण की हमको स्पष्टीकरण लिखित दें। उसके बाद हम एक जांच कमेटी भी बैठा रहे हैं, इसकी पूरी जांच कराएंगे। बलिया ही नहीं, प्रतापगढ़ में भी बिजली संकट से हालात खराब हैं। जिले में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लोगों को 24 घंटे में सिर्फ 8 से 10 घंटे ही बिजली मिल पा रही। लगातार ट्रिपिंग और लोकल फॉल्ट से लोग परेशान हैं। प्रतापगढ़ जिले में 43 से ज्यादा तापमान पहुंच चुका है। वहीं अगर विद्युत व्यवस्था की बात करें तो विद्युत व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रही है। बिजली व्यवस्था इस गर्मी में कैसे मिल रही है आपको? बिजली एकदम धीमी आती है, इससे पंखा भी नहीं चल पाता है, वैसे धीमे धीमे चलता है। और जो है वो भी टाइम से आती है, कभी कुछ पल के लिए, उसके बाद फिर चली जाती है, फिर घंटे 2 घंटे के बाद आती है। बिजली बहुत ना के बराबर आ रही है। रात में कई बार कटौती की जाती है, रात में आधे घंटे के लिए आती है, फिर 2 घंटे नहीं आती है। लाइट नहीं आती, लाइट की वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं। घर में लोग कहते हैं घर पे रहो, पर पंखा उनका चलता नहीं, इसलिए सब बाहर रहते हैं। बहुत गर्मी रहती है और लाइट धीम होने के कारण कुछ मोटर भी नहीं चलते, छोटे बड़े बच्चे भी परेशान रहते हैं। रात लाइट कई बार कट जाती है, 2-2, 3-3 बजे लाइट आती है। मतलब लाइट की बड़ी समस्या खराब है यहाँ की। रामपुर की चपटा कॉलोनी में भी घंटों बिजली गायब रहने से लोग बेहाल हैं। 42 डिग्री तापमान में घरों के पंखे और कूलर बंद पड़े, जबकि पानी की सप्लाई भी प्रभावित हो रही। महिलाओं का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय जो बिजली का संकट है वो बेहद लोगों को सता रहा है। ऐसे में कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए, सबसे पहले क्या नाम है आपका? शमशाद जी, लाइट की क्या स्थिति है? कितने घंटे लाइट मिल रही है लगभग? लेट क्या है, सुबह से अभी तक नहीं आई, आ रही जा रही। ये परेशानी रात को भी नहीं है। हम बीमार इंसान, हमारे मीटर हमारा बेवा हो रहते हैं, मीटर भी लगवाया तो बहुत परेशानी तकलीफ है। तबीयतें खराब है हमारी, क्या कर सकते हैं बताओ। तो कितने घंटे लाइट आप लोगों को मिल रही है यहाँ कॉलोनी में? मिलने का बराई है,
जरा देर को आधे पौन घंटे को आती, फिर चली जाती, आधे पौन घंटे को आती, फिर चली जाती। कितने घंटे मिल रही है लगभग? रात को भी खींच लेते, दिन को भी खींच लेते हैं। मैं ये बताओ इंसान क्या रहेगा गर्मी में? गर्मी में इतने सारे क्वार्टरों में क्या गुजारा है? इंसान का कैसे होगा गुजारा ऐसे गर्मी में? शिकायत वगैरह नहीं करते किसी से? शिकायत करते हैं, मगर शिकायत ये कहते हैं अपना बिल जमा करो। जब बिल जमा करेंगे तो ये स्मार्ट मीटर हटेंगे, ये भी तो बिल जमा करेंगे। पहले हमारा पुराना मीटर ला के दो, उसके बाद हम स्मार्ट अपना बिल जमा करेंगे। तो रिक्शा विक्सा चार्जिंग हो रही है, नहीं हो रही है? लाइट बिल्कुल से? नहीं हो रही है, सब चार्जिंग। कितने घंटे आ रही है लाइट? लाइट मुश्किल से बस 3 से 4 घंटे। तो इतनी गर्मी में फिर कैसे रहते हैं आप लोग? अल्लाह के सहारे रहते हैं। शिकायत नहीं करते हैं कोई जबकि लाइट नहीं आ रही है अधिकारियों से? कोई सुनने वाली नहीं, किससे करें बताओ। पावर कॉरपोरेशन के मुताबिक हेल्पलाइन नंबर 1912 पर रोजाना 70 से 80 हजार शिकायतें दर्ज हो रही, जिनमें करीब 80% शिकायतें बिजली सप्लाई से संबंधित बताई जा रही। हालांकि सरकार का दावा है कि समस्याओं का ज्यादा से ज्यादा समाधान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भारी बिजली संकट के बीच सियासत भी हावी होने लगी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अपनी सरकार में वो जितना बिजली का उत्पादन छोड़ के गए थे 9 साल की योगी सरकार में, उसके बाद 1 यूनिट भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। ऐसे में वो कह रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बिजली से बेहाल जनता बीजेपी को धो पटक कर सुखा देगी। यानी इस भीषण गर्मी में भी उत्तर प्रदेश में बिजली के मुद्दे पर सियासी पारा हाई है। बिजली संकट को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि अगले चुनाव में जनता बीजेपी को बुरी तरह पीटेगी और हमेशा के लिए सुखा देगी। शुक्र है यूपी के नाकाम मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि इस बड़ी बिजली तबाही के पीछे दिल्ली वालों के भेजे हुए दूत की साजिश है। ये साफ होना चाहिए कि बिजली मंत्री जी मुख्यमंत्री जी की रिव्यू मीटिंग में आते नहीं हैं या उन्हें बुलाया नहीं जाता। अगर आते हैं तो माननीय से रिक्वेस्ट है कि कंधे पर हाथ रखकर फोटो पोस्ट करें। बीजेपी में अब कोई करंट नहीं बचा। बबूल का पेड़ जब लगाया है तो आम मांगोगे क्या? आम कहां से मिलेगा आपको? सबसे ज्यादा बिजली का कारखाना किसने लगाया? और कम से कम मुख्यमंत्री जी एक कारखाने का नाम ले दें तो उससे भी थोड़ी बहुत बिजली से राहत मिल जाएगी। बिजली के कारखाने का नाम भी नहीं लेती सरकार। अखिलेश यादव लगातार बिजली संकट पर सरकार को घेर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने कई जिलों में बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। ऐसे में अखिलेश यादव के पोस्ट पर मंत्री दानिश आजाद ने पलटवार किया है। समाजवादी पार्टी को अपने एसी कमरों से बाहर निकल के उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को देखना चाहिए। अगर वो बाहर निकलेंगे तो उनको महसूस होगा कि 12 से लेकर 17 तक सपा की जब सरकार थी तब उत्तर प्रदेश में ऐसे 2 ही 3 जनपद थे जिनको उन्होंने वीआईपी घोषित किया था, जहां पर हर फैसिलिटी वो देते थे। बाकी उत्तर प्रदेश के 72 ऐसे जनपद थे जहां की स्थिति बहुत बदतर समाजवादी पार्टी ने बना के रखी थी। एक हफ्ते दिन में लाइट आती थी सपा की सरकार में, एक हफ्ते रात में लाइट आती थी। बिजली के जो तार थे वो कपड़े सुखाने के काम आते थे। ये सीएम योगी ने भी इससे पहले समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाया था कि उनके राज्य में बिजली के तारों पर कपड़े सुखाए जाते थे। मतलब साफ है कि बिजली संकट बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है और इसका करंट 2027 के विधानसभा चुनावों पर भी असर दिखा सकता है। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव का रिपोर्ट, न्यूज़ 24।